माताएं बहनें कान खोलकर सुन लो, बाद में मत कहना किसी ने बताया नहीं। भक्तों, आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, जो भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इस वर्ष राधा अष्टमी के दिन केवल एक छोटी सी गलती राधा रानी का आशीर्वाद आपसे छीन सकती है? और इतना ही नहीं, क्या आप इस बात को लेकर भी असमंजस में हैं कि 2025 में राधा अष्टमी कब मनाई जाएगी? क्या यह 30 अगस्त को है या यह 31 अगस्त को है? इस वर्ष शुभ मुहूर्त क्या होगा, अनुष्ठान क्या होगा, और इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और व्रत तोड़ने का सही समय क्या है? और क्या आप जानते हैं कि राधा अष्टमी के दिन रात 12 बजे व्रत तोड़ने का असली कारण क्या है? राधा रानी ने अपने भक्तों से अनोखा वादा क्यों किया था? और क्या आप जानते हैं कि राधा रानी का जन्म तालाब के बीच में कमल के फूल पर कैसे हुआ था? राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को तुलसी के पत्ते क्यों नहीं चढ़ाए जाते हैं, जबकि भगवान कृष्ण को तुलसी बहुत प्रिय है? साथ ही क्या आप यह भी जानते हैं कि राधा रानी द्वारा अरबी सब्जी परोसने के पीछे क्या रहस्य है, और वह अद्भुत मंत्र क्या है जिसके जाप से आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं? तो आइए जानते हैं राधा अष्टमी कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और वह गुप्त रहस्य जो इस दिन को और भी खास बनाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको वो गुप्त कथा बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। साथ ही वह शक्तिशाली मंत्र कौन सा है जिसके जाप से राधा रानी की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। और हां, थोड़ी आस्था जरूर रखें। जो भी इस वीडियो को देखेगा और कमेंट करेगा जय श्री राधे, उस पर राधा रानी की कृपा होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे लिखें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार श्री राधा रानी भगवान कृष्ण से बड़ी थीं। हो सके तो पूजा करके व्रत अवश्य रखें। व्रत बहुत आसान है और आपको पूजा के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। राधा अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और फिर साफ कपड़े पहनें। फिर एक चादर बिछाएं और उस पर लाल या पीले कपड़े बिछाएं। उसके चारों ओर मंडप सजाएं, रंगोली बनाएं। फिर आपको राधा रानी की कोई भी मूर्ति या चित्र स्थापित करना है। राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक करें। फिर इत्र, पुष्प, चंदन आदि अर्पित करें। जल चढ़ाएं, राधा रानी जी का श्रृंगार करें, दीप जलाएं और रोली अक्षत से राधा रानी की पूजा करें। फल और फूल चढ़ाएं, राधा रानी जी को भोग लगाएं और व्रत कथा पढ़ें। आपको हमारे वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर व्रत कथा मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व्रत कथा सुनने के बाद कान्हा जी को जिस प्रकार भोग प्रिय है, जिस प्रकार राधा रानी को अरबी की सब्जी बहुत प्रिय है, उसी प्रकार माखन मिश्री भी राधा रानी को बहुत प्रिय है। इसलिए इस दिन राधा रानी को शुद्ध सात्विक अरबी की सब्जी का भोग लगाएं। आप कोई भी मौसमी फल, दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आप अरबी की सब्जी बनाकर प्रसाद के रूप में भी खा सकते हैं। दोपहर में आप अरबी की सब्जी से भी अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। भगवान को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य रखें, लेकिन ध्यान रहे राधा रानी को तुलसी के पत्ते न चढ़ाएं। ध्यान रहे इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन यानी बिना लहसुन प्याज वाला भोजन ही बनाना चाहिए और उसे ही भोग भी लगाना चाहिए। पूजा करते समय श्री राधा कृपा कथा स्तोत्र या श्री राधा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अंत में राधा जी और भगवान कृष्ण की आरती गाएं। इस दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की एक साथ पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले भक्तों को राधा अष्टमी का भी व्रत रखना चाहिए, तभी उन्हें जन्माष्टमी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। पूजा करते समय एयूएम ह्रीम श्री राधिकाय नमः, जय जय श्री राधे, एयूएम श्री राधा कृष्ण वल्लभाय नमः, श्री राधे राधे हरे श्री कृष्ण मंत्र का जाप करें। और इसके साथ ही एयूएम ह्रीं श्री राधिकाय विद्महे गोप वल्लभाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्, आप इस मंत्र का भी यथासंभव जाप कर सकते हैं। यह एक बहुत ही सरल विधि है। सुबह व्रत का संकल्प लें और व्रत आरंभ करें। अपनी शक्ति और समय के अनुसार विधि पूर्वक सुबह पूजा करें। यदि आपके पास सुबह समय नहीं है तो एक साधारण संकल्प लेकर आप दोपहर ठीक 12 बजे इस व्रत का आरंभ कर सकते हैं।
यदि आप व्रत शुरू करते समय लगभग 12 बजे घर पर नहीं हैं, तो आप घर पर विधिपूर्वक पूजा नहीं कर सकते। तो आप जहां भी हों, चाहे आप काम के लिए बाहर हों, फिर चाहे आप यात्रा पर न हों, वहीं आप आंखें बंद करके सच्चे मन से श्री राधा रानी और श्री कृष्ण को प्रणाम करें। मन से आप उनकी पूजा करें, अर्थात मन ही मन दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। मन ही मन किसी एक मंत्र का जाप करें और मन ही मन उनका भोग भी लगा सकते हैं, अर्थात मानसिक रूप से भी उनका भोग लगाकर अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने साथ कुछ फल, मिठाई या कुछ अरबी सब्जियां ले जा सकते हैं। दोपहर में ठीक 12 बजे के बाद मन ही मन उनका भोग लगाकर उन्हें प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। और यदि आप घर पर हैं, तो आपको दोपहर के समय सच्चे मन से श्री राधा रानी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अन्यथा सभी को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार श्री राधा रानी की पूजा करनी चाहिए और उनका भोग लगाना चाहिए। लेकिन अरबी सब्जियों के अलावा आप इस दिन उन्हें मीठे पान भी चढ़ा सकते हैं। राधा राजनीति को मीठे पान भी बहुत प्रिय हैं। और अगर आपकी क्षमता हो तो आप 56 भोग भी लगा सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें, क्योंकि जानकारी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आगे की जानकारी वो है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि आखिरी रहस्य आपकी भक्ति को पूर्णता प्रदान करता है। लेकिन उससे पहले कुछ लोग यह भी जानना चाहते हैं कि क्या इस दिन राधा रानी को सिंदूर चढ़ाया जा सकता है? क्या चुनरी या श्रृंगार का सामान चढ़ाया जा सकता है? तो देखिए, श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्राण हैं, वह उनके हृदय में निवास करती हैं। लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी से विवाह नहीं किया था, लेकिन अगर आप धार्मिक पुराण पढ़ेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह ब्रह्मा जी ने ही रचाया था। इसलिए राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी भी हैं, वह पत्नी भी हैं। और इस दिन जो कोई भी भक्त राधा रानी के इस रूप के दर्शन करता है और राधा रानी को सिंदूर चढ़ा सकता है, वह उन्हें 16 सामान भी अर्पित कर सकता है। आइए जानें 2025 में राधा अष्टमी कब मनाई जाएगी। तो देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष राधा अष्टमी 2025 में 30 जनवरी 2025 शनिवार को आ रही है। इस वर्ष अष्टमी तिथि 30 जनवरी शनिवार को रात्रि 10:26 से प्रारंभ होगी और यह अष्टमी तिथि अगले दिन 31 अगस्त रविवार को दोपहर 12:57 पर पूर्ण हो रही है। अतः उदया तिथि के अनुसार 31 अगस्त रविवार को हम पवित्र राधा अष्टमी पर्व मनाएंगे और इसी दिन से श्री महालक्ष्मी व्रत भी आरंभ होता है। और इस दिन को दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, जो लगातार 16 दिनों तक रखा जाता है। इसका पूरा वीडियो आपको हमारे वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर मिलेगा, तो वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, स्क्रीन के दाईं ओर दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधा अष्टमी पर दोपहर में राधा रानी का अभिषेक करने का शुभ मुहूर्त रात 11:05 से 1:38 बजे तक है। इस प्रकार पूजा के लिए कुल 2 घंटे 33 मिनट का समय मिलेगा। अष्टमी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, सुबह 4:29 बजे से 5:14 बजे तक, और सूर्योदय 5:59 से होगा। सुबह भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की पूजा करने का समय प्रातःकालीन है, सुबह 4:51 से 5:59 तक। इस दौरान प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करें और उनकी दैनिक पूजा करें। आपको भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की विशेष पूजा और प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन शाम 5 बजे से 5:27 तक विशेष अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जो किसी भी शुभ कार्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह 5:59 से रात 11:54 तक भद्रा रहेगी। दोपहर में पूजा करने के बाद आप व्रत पारण के समय व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत पारण करने से पहले आपको किसी न किसी को दान अवश्य देना चाहिए। श्री राधा रानी के दिन दोपहर ठीक 12 बजे के बाद राधा अष्टमी का व्रत क्यों खोला जाता है, इसके बारे में एक कथा है जो स्वयं श्री राधा रानी ने कही है। अतः आप सभी इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने। यह उस समय की बात है जब पृथ्वीवासी कंस के अत्याचारों से बहुत दुखी थे। कंस अपनी प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार कर रहा था। उसने अपनी बहन और बहनोई देवकी और वसुदेव को भी कारागार में डाल दिया था। उस समय सभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान कृष्ण ने यह वरदान दिया कि अब मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा।
तो यह बात भगवान कृष्ण श्री राधा रानी से कहते हैं कि राधे, अब मैं पृथ्वी पर अवतार लेने वाला हूं। इस समय पृथ्वी पर अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए मुझे अभी पृथ्वी पर जाना होगा और पृथ्वी पर जाकर विभिन्न लीलाओं के माध्यम से अपनी प्रजा को सुख पहुंचाना होगा। और राधे, मेरा अवतार यहाँ वसुदेव जी और देवकी के साथ होगा। लेकिन मेरी सबसे सुंदर बाल लीलाओं का आनंद केवल नंद बाबा और यशोदा मैया ही देखेंगे। उसके बाद मैं वसुदेव जी और देवकी के पास वापस चला जाऊंगा। उस समय भगवान कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि मेरा अवतार राधे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यरात्रि में होगा। जिस समय चंद्रमा उदय होगा, मैं अवतार लेकर प्रकट होऊंगा। जैसे ही भगवान कृष्ण ने यह बात श्री राधा रानी को बताई, राधा रानी क्रोधित हो गईं। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे कृष्ण, यह बहुत गलत बात है। आपके भक्त आपको प्रसन्न करने के लिए उपवास करेंगे और आप उन्हें मध्य रात्रि तक भूखा रखेंगे। उन्हें प्यासा रहना पड़ेगा। इस तरह आपके भक्तों को बहुत कष्ट सहना पड़ेगा और आप तो अपने भक्तों पर कृपा ही करते हैं। आप सदैव अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। फिर क्या कारण है कि आप अपने जन्म के दिन अपने भक्तों का उपयोग करने की सोच रहे हैं? आपको अपने भक्तों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। राधा जी के वचन सुनकर भगवान कृष्ण बोले, राधे, मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूं और मैंने अपने श्री राम अवतार में भगवान कृष्ण को यह वरदान दिया था कि हे कृष्ण, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जब मेरा जन्म होगा, तब मेरा अवतार होगा। इस प्रकार मैंने भगवान कृष्ण को जो वरदान दिया था, मैं उसी वरदान से बंधा हुआ हूं। इसीलिए मेरा अवतार मध्यरात्रि में होना निश्चित है। तब राधा रानी ने भगवान कृष्ण के वचन सुने और कहा, हे प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तब भगवान कृष्ण ने राधा रानी से कहा, हे राधे, मेरे अवतार का समय निश्चित हो गया है, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ क्रीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेना होगा। अब तुम अपनी इच्छानुसार अपने अवतार का समय निश्चित करो। अपनी इच्छानुसार समय पर तुम्हें अवतार लेना चाहिए। ठाकुर जी के ये वचन सुनकर राधा रानी अति प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु हे कृष्ण, मैं अपने भक्तों को सदैव सुख दूंगा। मैं अपने भक्तों पर सदैव कृपालु रहूंगा। इसीलिए मेरा अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर 12 बजे होगा और मैं अपने भक्तों को यह वरदान देता हूं कि मेरे अवतार के दिन वे केवल दोपहर 12 बजे तक ही उपवास रखेंगे। मेरी भक्त राधा के दिन वे मेरी पूजा करेंगे और मुझे भोग लगाएंगे। वे इसे वरदान मानकर अपना व्रत पूरा करेंगे। इस प्रकार दोपहर 12 बजे राधा का व्रत समाप्त हो जाएगा। उसके बाद वे मेरा जन्मदिन मनाएंगे और इस दिन जो कोई भी सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा और व्रत रखेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। मैं उन पर सदैव कृपा करूंगा। मैं उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। वे मेरा और तुम्हारा नाम एक साथ लेंगे। वे मेरी कथाएं सुनेंगे। वे मेरा नाम जपेंगे। मैं सदैव उनकी रक्षा करूंगा। मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। इसीलिए राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को भोग लगाकर व्रत पूरा किया जाता है। तो ये थीं कुछ जरूरी जानकारियां। एक गुप्त मान्यता है कि जो भी व्यक्ति राधा अष्टमी पर राधा रानी का वीडियो लाइक करता है, उसे 7 दिनों के अंदर राधा रानी का आशीर्वाद मिल जाता है। राधा अष्टमी के दिन कहा जाता है कि जो राधा रानी का नाम जपता है, उसकी किस्मत सोने की तरह चमक उठती है। तो अभी लाइक, शेयर और कमेंट करें, क्योंकि कहा जाता है कि जो कोई राधा रानी की कथा सुनता है और उसका प्रचार करता है, उसका घर हमेशा सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भरा रहता है।